दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 24 से 28 के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव होता है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि क्या होता है कि क्लास 10th में तो सबको पता होता है और क्लास 12th में पता होता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बहुत से लोग को यहाँ पे दिक्कत होता है कि हम लोग को बीए बीएससी वालों के लिए क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का होता है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि एडमिट कार्ड भी आप लोग का जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है कि आप लोग को एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से क्या आप लोग को लिखना है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे, आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पर जा करके हाय हमको लिख करके व्हाट्सएप में भेजेंगे। हम आप लोग को यहाँ पे व्हाट्सएप में ज्वाइन होने के लिए लिंक भेज देंगे। उस लिंक पर आप क्लिक कर करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उसमें मगध यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन समय समय पर डालते रहते हैं। और हाँ, आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दे दिए तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं कीजिएगा। कॉल या मैसेज करके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत मैसेज कर दीजिएगा। हम देख करके आप लोग को कॉल या मैसेज या उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ज़्यादा परेशान कीजिएगा तो इस नंबर को हमको लास्ट में बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए सोच समझ करके बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो तो आप लोग सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। हम खुद कॉल करेंगे या खुद रिप्लाई देंगे मैसेज के जरिए। आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो सिर्फ इस व्हाट्सअप नंबर पर हेलो हाय लिख करके खाली भेज दीजिए। हम लिंक आप लोग को भेज देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे सेशन 23 से 27 का एक स्टूडेंट का यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस आर्ट्स का है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम टाइमिंग का बात करें तो एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पे 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और टोटल यहाँ पे 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 70 मार्क्स का एग्ज़ाम थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। 70 और 30 100। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे देखिए लिखा होता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अपने शब्दों में ही आंसर देना होता है। चलिए और नीचे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ये सेक्शन ए है और सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव वाला होता है, जो कि यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी दो दहा के 20, टोटल 20 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव से 2 नंबर का 10 क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। और ऑब्जेक्टिव वाला जो होता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 10 का आप लोग को जवाब देना है। और सभी यहाँ पे क्वेश्चन का एक विकल्प होता है, 4 विकल्प होता है, जिसमें एक करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में यहाँ पे देख लेंगे और हिंदी वाले यहाँ पे हिंदी में। एक क्वेश्चन है, जैसे इनमें से कौन सा वन उत्पाद में प्रत्यय उपयोग के संदर्भित नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन का यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों का एक यहाँ पे जवाब आप लोग को देना है और इसको OMR शीट पर भरना होता है। OMR शीट दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सही है, ABCD जो भी सही है उसको डार्क करना होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, इसी तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे है। देख लीजिए, टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का आप लोग का आंसर देना कंपलसरी है। उसी प्रकार चलेंगे यहाँ पे फिर यहाँ पे सेक्शन बी में मतलब खंड बी। सेक्शन बी में यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 5-5 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन, 5 के 20 नंबर का यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से टोटल यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे बताया जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब कि टोटल यहाँ लघु उत्तरीय देख लीजिए, टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और टोटल 6 में से किन्हीं यहाँ पे 4 प्रश्नों का उत्तर देना यहाँ पे अनिवार्य होता है। देख लीजिए, पहले ही लिख दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। 6 में से कोई तो आप लोग 4 दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आता है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, जिसमें यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और 3 का यहाँ पे जवाब देना होता है, यानी 10 या 30 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। देख लीजिए, लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। मतलब कि टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय में। देख लीजिए, 1 हो गया यहाँ पे, 2, 3 और यहाँ पे 4 और एक 5। 5 में से किसी 3 का यहाँ पे आंसर देना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न का कम से कम 3 से 4 लाइन में आप लोग को लिखना है। ऑब्जेक्टिव वाला तो सिर्फ टिक मारना होता है। लघु उत्तरीय में 3 से 4 लाइन लिखना है और यहाँ पे जो दीर्घ उत्तरीय होता है उसको कम से कम 10 लाइन, 100 से 150 वर्ड में लिखना है। कम से कम 10 लाइन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, टोटल 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी 10 दिया 30 नंबर का यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। देख लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुछ इस तरीके से होता है। बस टोटल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है BA BSc BCom। आप लोगों को फॉर्मेट यहाँ पे देखिए, देख करके आप लोगों को फॉर्मेट दे दी है।
टोटल यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन पेपर जो होता है BA BSc BCom यहाँ पे होता है मगध यूनिवर्सिटी का BA BSc BCom वालों के लिए ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 ठो क्वेश्चन सभी का क्वेश्चन देना का जवाब देना है, यानी 10 दूना के 20 नंबर का क्वेश्चन, 10 में 10 का यहाँ पे जवाब देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट आंसर मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर का होता है और 4 का जवाब देना होता है, 5 चौके 20 नंबर का। टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 में यहाँ पे 4 का जवाब देना होता है। उसी प्रकार यहाँ पे लॉन्ग आंसर मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और 3 ठो का जवाब देना है, 10 या 30 नंबर का यहाँ पे हो जाता है दीर्घ उत्तरीय। 5 ठो क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 में से 3 का जवाब देना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए टोटल यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे 20 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय से 20 नंबर और उसके बाद यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय से 30 नंबर, 20 और 20 40 और 30 70 नंबर का टोटल यहाँ पे थ्योरी से पूछा जाता है और 70 और प्लस 30 प्रैक्टिकल, टोटल यहाँ पे 100 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग यहाँ पे समझा है, इतना तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी BA BSc BCom सेमेस्टर 1 का आप लोग का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आप लोग खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप लोग को कॉलेज जाना होगा एडमिट कार्ड के लिए, और बहुत से कॉलेज खुद से प्रिंट आउट करवा करके स्टूडेंट को बांट रहे हैं, और कुछ कॉलेज जो है कि PDF देते हैं और स्टूडेंट PDF में से अपना एडमिट कार्ड को ढूंढ करके निकाल लेते हैं। आप लोग जब एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो एडमिट कार्ड पर आप लोग वहाँ पे देखिएगा तो इसको नॉमिनेशन नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर बुकलेट नंबर मतलब कि यहाँ पे कॉपी नंबर लिखना होता है। जिस सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन यहाँ पे कॉपी नंबर लिखना होता है, क्योंकि रिजल्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कॉपी नंबर से उसको सुधार किया जाता है बाद में। जिस सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन यहाँ पे कॉपी नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि आज यहाँ पे 26 तारीख है और 26 तारीख के सभी कॉलेज बंद हैं। कल 27 तारीख है और कल 27 तारीख से आप लोग कॉलेज जाएं, और कॉलेज में आप सभी का 27 तारीख से एडमिट कार्ड देना शुरू हो चुका है। एडमिट कार्ड मिलेगा तो आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड पे सारा डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पे फोटो देखिएगा कि फोटो आपका है कि नहीं और सिग्नेचर है कि नहीं। अगर फोटो और सिग्नेचर नहीं शो करता है तो आप लोग एडमिट कार्ड निकलवा करके उस पर एक फ़ोटो साट करके, और अगर सिग्नेचर नहीं शो कर रहा होगा तो यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे कर करके उसको तुरंत कॉलेज में जमा कर देना है, सुधार हो जाता है। और जब भी सुधार होता है तो कॉलेज से ही सुधार होता है। बाद बाकी आप लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन रूटीन के बारे में यहाँ पे पहले ही समझा दिए हैं कि 1 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 7 मार्च तक एग्जाम आप लोग का चलेगा। और वैसे भी आप लोग को यहाँ पे एडमिट कार्ड मिलेगा तो एडमिट कार्ड पे यहाँ पे एग्जाम डेट सारा लिखा होता है कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे किस दिन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सभी जानकारी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाद बाकी आप लोग कल से मतलब 27 तारीख से आप लोग कॉलेज जाइए और कॉलेज जा करके एडमिट कार्ड लेकर के अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू।